हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूं हमारे सफर को आगे बढ़ाने के लिए। तो बच्चों एकदम मस्त होके बैठना। अब आज का जो एजेंडा होने वाला है, हम एम फेस और माइटोसिस को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हम प्रोफेस पढ़ रहे थे और मैंने आपको कहा था कि प्रोफेस की आप एनसीईआरटी नहीं खोलेंगे, और आज आपके सामने मैं प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस खत्म करूंगा। उसकी पूरी एनसीईआरटी का वर्ड टू वर्ड डिकोड करने वाले हैं और उसके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वो भी पूरा का पूरा सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चों बहुत मजा आएगा, बहुत कॉन्सेप्चुअल सेशन होने वाला है, आपको फील आ जाएगा। और आज मैं अपने घर से क्लास नहीं ले रहा हूं, आज मैं नोएडा से क्लास ले रहा हूं। ठीक है, तो स्क्रीन यहां पर थोड़ा साइड में लगी है, तो मेरे घर में जो स्क्रीन है वो सामने यहां लगी रहती है, तो मुझे चैट पढ़ने के लिए ऐसे साइड में देखना पड़ेगा। तो जब भी मैं राइट में देखूंगा तो आप ये सोचना कि मैं आपकी चैट्स पढ़ रहा हूं। ठीक है, ये मत सोचिएगा सर को क्या हो गया है, बार बार सर राइट में कहां देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, इनफ ऑफ टॉक, लेट्स स्टार्ट। बच्चों एक बार सभी लोग यस सर लिख दीजिए। मैं आपको लास्ट प्रोफेस का रिवीजन कराते हुए मैं प्रोफेस में लेकर जाऊंगा। जल्दी से सब फटाफट यस लिख दीजिए, फटाफट। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, फटाफट यस लिख दीजिए। थोड़ा सम्मान दे दीजिए हमें। चलिए, यस सर आ गया है। हम प्रोफेस पढ़ रहे थे, प्रोफेस में आपको बताया था, इसका रिवीजन लेक्चर भी मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं, आपने वो भी देख लिया होगा। और बच्चों हाँ, एक इंपॉर्टेंट नोटिस है, अभी आपको मैंने हैंड रिटन नोट्स नहीं दिए हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। एक्चुअली मैं अभी दो दिन से रिजल्ट की वजह से नोएडा में हूं, है ना। अब मैं कल रात, आज रात में मैं ट्रेवल करूंगा, तो मैं 2-3 दिन से थोड़ा घर से बाहर आ रखा हूं। ठीक है, मेरे कॉपी पेन, मेरे कलर पेन सब वहीं पर घर पर है। ठीक है, तो अभी सब नीट के रिजल्ट पे पूरा का पूरा वहीं पर सेलिब्रेशन में पूरा उसी पे फोकस था पूरा का पूरा। तो इस वजह से अब मैं रात में घर जाऊंगा, फिर मैं कल दोपहर में आपको नोट्स लिखूंगा और शाम को मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आई होप ये बात आप समझेंगे, है ना। चलिए, अब कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम यहां पर स्टार्ट हुआ था। ठीक, और यहां क्रोमोसोम लेस कंडेंस था, यहां क्रोमोसोम ज्यादा कंडेंस था। ठीक है, यहां पर डीएनए में जो नंबर ऑफ कॉइल्स हैं वो कम है। ठीक है, यहां पर कॉइल्स ज्यादा हैं। यहां पर जो क्रोमोसोम है वो हमें लंबा लगता है, यहां क्रोमोसोम की डीकंडेंस फॉर्म हमें लंबी लगती है, लेकिन यहां क्रोमोसोम शॉर्ट और थिक लगता है। यहां क्रोमैटिन से कंडेंस होके आपका बन गया है क्रोमोसोम। फिर आप आगे गए थे, यहां विजिबिलिटी कम थी। ठीक है, यहां विजिबिलिटी आपकी कम थी, तो यहां क्रोमोसोम में जो डीएनए है वो उतना ज्यादा डिस्टिंक्ट नहीं था, मतलब लेस डिस्टिंक्ट था। लेस डिस्टिंक्ट का मतलब हो गया है डीएनए इतना क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा है। ठीक है, डीएनए लेस डिस्टिंक्ट है क्योंकि यहां क्रोमोसोम की विजिबिलिटी कम है। ठीक, दो चार आ गए यहां पर, अभी लिख रहे हैं एनटीएस स्कैम। बेटा एनटीएस स्कैम के बारे में एक तरीका है, या तो मैं पूरी क्लास में एनटीएस स्कैम पे लेक्चर दे दूं, या दूसरा तरीका है कि जब ये लेक्चर खत्म होने वाला होगा, आखिरी के जब 5 मिनट होंगे, तो आखिरी के 5 मिनट पे ये एनटीएस स्कैम जो चल रहा है इस पे मैं अपने वर्ड्स प्रकट कर दूंगा। ठीक, तो बेटा ये जो भी आए हैं एनटीएस स्कैम वाले, अभी पूरी क्लास को अटेंड करिए और आखिरी के 5 मिनट पे इसके ऊपर मैं बोल दूंगा। ठीक, फिर आप वो स्टेटमेंट जो मैं बोलूंगा उसको लेके चले जाइएगा। ठीक है, अभी हम पढ़ाई कर लेते हैं। डीएनए इंटरवाइंड है, ज्यादा इंटरवाइंड है मतलब ज्यादा उलझा हुआ है। यहां डीएनए लेस इंटरवाइंड है, ज्यादा इंटरवाइंड है मतलब टैंगल्ड है, ज्यादा उलझा हुआ है। तो जैसे जैसे प्रोफेस खत्म होगा आप टैंगल्ड से अनटैंगल्ड की तरफ जाएंगे। ये आपने यहां पर पढ़ लिया था। ये है न्यूक्लियोलस, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये है साइटोप्लाज्म, ये है आपका सेंट्रोसोम। एक सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल, एक सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल। यहां से मुझे आपको पढ़ाना था, पूरा का पूरा अच्छे से फोकस करना। ठीक, और एक और चीज दिखा देता हूं, जीवन में हम 4 क्रोमोसोम लेके चले थे, पेरेंट सेल में 4 थे, जीवन में 4 क्रोमोसोम थे, एस में भी 4 थे,
बट एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड था। यहां भी 4 क्रोमोसोम है बट एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड है। G2 के बाद सेल जो है वो गई थी आपकी अर्ली प्रोफेस में। यहां क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड, यहां भी 2 क्रोमैटिड, बट यहां क्रोमोसोम की डीकंडेंस फॉर्म लंबी लग रही है, यहां छोटी लग रही है। तो मैंने क्रोमोसोम के रेस्पेक्ट में आपको एक्सप्लेन किया। बट और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जब सेल अर्ली फेज से लेट प्रोफेज की तरफ जाती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट कैरेक्टर देखते हैं हम, न्यूक्लियोलस। नेक्स्ट कैरेक्टर देखते हैं, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एनएम का मतलब है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आप देखिए, जब सेल अर्ली प्रोफेस में है तो न्यूक्लियोलस भी है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है। बट जब सेल अर्ली से लेट प्रोफेस में गया तो आपको सर ने न्यूक्लियोलस नहीं दिखाया और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं दिखाया। इसका रीजन यह है कि लेट प्रोफेस में न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है। अगर कोई आपसे पूछे कि न्यूक्लियोलस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट डिसअपियरिंग, मतलब गायब होना स्टार्ट हुई, तो आप बोलेंगे अर्ली प्रोफेस। अगर कोई पूछे फाइनली डिसअपियर, तो आप बोलेंगे लेट प्रोफेस। न्यूक्लियोलस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस फेस में गायब होना स्टार्ट हुए? अर्ली प्रोफेस में। किस फेस में गायब हो गए? डिसअपियर्ड, पास्ट टेंस, डिसअपियर्ड, तो आप बोलेंगे लेट प्रोफेस। स्टार्ट डिसअपियरिंग, अर्ली प्रोफेस। डिसअपियर्ड, लेट प्रोफेस। स्टार्ट डिसअपियरिंग, अर्ली प्रोफेस। फाइनली डिसअपियर्ड, लेट प्रोफेस। बच्चों ये पॉइंट समझ में आया तो यस लिखिए। तो न्यूक्लियोलस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स डिसअपियरिंग, स्टार्ट्स डिसअपियरिंग, और यहां पर आप लिखेंगे डिसअपियर्ड। यहां पर आप लिखेंगे डिसअपियर्ड। चैट नहीं चल रही है क्या? चैट नहीं चल रही है क्या? चैट, क्या चैट नहीं चल रही है? तो अगर मैं आपको बोलता हूं, अगर मैं आपको बोलता हूं, अगर मैं आपको बोलता हूं, क्या बोलता हूं? न्यूक्लियोलस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। चैट देख लो, चैट नहीं चल रहा है शायद, एक बार रिफ्रेश कर दो। अब चल जाएगा। वो बच्चों का यस यस नहीं आ रहा था ना, तो फिर पता ही नहीं चल रहा था, लग रहा था मैं खुद ही पढ़ रहा हूं। कई बार मास्टर खुद पढ़ के चला जाता है। न्यू पे चला रहे हो क्या? अच्छा, नहीं चल रही ना? नहीं चल गई, चल गई। बच्चों ये वाला पॉइंट समझ में आया तो एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए फटाफट। तो स्टार्ट डिसअपियरिंग, डिसअपियर्ड, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा, अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ जुड़े होते हैं ईआर। ठीक, तो अब कोई आपसे पूछे गोल्गी बॉडी और ईआर कब डिसअपियर्ड हुए? गोल्गी बॉडी और ईआर आपके डिसअपियर्ड हो गए किस फेस में? लेट प्रोफेस में। तो बच्चों लेट प्रोफेस में गोल्गी बॉडी ईआर घर छोड़ के चले गए, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन घर छोड़ के चले गए। तो 4 लोग घर छोड़ के चले गए, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी। एक चीज तो ये हुई। अब देखिए, ये मैंने एक सेंट्रोजोम बनाया, एक सेंट्रोजोम के अंदर, एक सेंट्रोजोम के अंदर 2 सेंट्रियोल हैं, एक सेंट्रोजोम के अंदर
2 सेंट्रियोल हैं। अब आप देखिएगा, इसको देखिएगा, ये यहां पे रहा, ये देखिए ये यहां पे रहा, ये यहां से चलना स्टार्ट करेगा, चलना स्टार्ट करेगा, चलना स्टार्ट करेगा और यहां आ जाएगा। ये देखिए यहां पर आ गया, ये यहां पर था, ये यहां पर है, ये यहां पर है, चैट चल रही है, अब ये यहां पर है, ये यहां पर है। तो एक सेंट्रोजोम में 2 सेंट्रियोल, एक सेंट्रोजोम में 2 सेंट्रियोल, और ये वाला जो सेंट्रोजोम है जिसमें 2 सेंट्रियोल हैं, वो यहां से चलना स्टार्ट करेगा और इस पोल पर आ जाएगा। तो अब आप मुझे जवाब दीजिए, अगर मैं कहता हूं सेंट्रोजोम या फिर सेंट्रियोल स्टार्ट्स मूविंग टूवर्ड्स अपोजिट पोल अर्ली प्रोफेज, अगर मैं पास्ट टेंस बोलता हूं सेंट्रोजोम सेंट्रियोल रीच एट अपोजिट पोल, रीच एट अपोजिट पोल, सेंट्रियोल सेंट्रोजोम रीच एट अपोजिट पोल लेट प्रोफेज, सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम बात एक ही है, स्टार्ट्स मूविंग टूवर्ड्स अपोजिट पोल, तो हम बोलेंगे अर्ली प्रोफेज, हम बोलेंगे अर्ली प्रोफेज, अर्ली प्रोफेज। तो बच्चों यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो 2 क्वेश्चन आपके हो गए। सेंट्रियोल अपोजिट पोल में जाना स्टार्ट करते हैं अर्ली प्रोफेज, सेंट्रियोल अपोजिट पोल पर पहुंच गए लेट प्रोफेज। तो अगला पॉइंट जो आपका जाएगा वो आप यहां लिखेंगे सेंट्रोजोम, और ब्रैकेट में आप लिखेंगे सेंट्रियोल, ब्रैकेट में आप लिखेंगे सेंट्रियोल, और यहां आप लिखेंगे starts moving towards opposite pole, और यहां आप लिखेंगे reach at opposite pole, reach at opposite pole, reach at opposite pole। तो यहां पर यह सेंट्रियोल अपोजिट पोल में जाना स्टार्ट किया, लेट प्रोफेज में वो सेंट्रियोल अपोजिट पोल में पहुंच गया। तो न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्गी बॉडी, ईआर, सेंट्रियोल का पोर्शन हमने पढ़ लिया। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्गी बॉडी, ईआर और सेंट्रियोल के बारे में हमने पढ़ लिया, क्रोमोसोम के बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब यहां पर आपकी फॉर्म्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए यहां पर आपके माइक्रोट्यूब्यूल आना स्टार्ट हो जाएंगे, यहां पर आपके माइक्रोट्यूब्यूल आना स्टार्ट हो जाएंगे। ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है इसको बोलते हैं आप स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। तो यहां आपका स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हुआ, बट ये स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम को टच नहीं कर रही। ये स्पिंडल फाइबर अलग है, क्रोमोसोम अलग है। इसका मतलब ये स्पिंडल फाइबर, और स्पिंडल फाइबर किसकी बनती है? स्पिंडल फाइबर बनती है माइक्रोट्यूब्यूल की, स्पिंडल फाइबर बनती है माइक्रोट्यूब्यूल की, और ये स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम को टच नहीं करती। तो अगर मैं आपसे बोलूं नेक्स्ट स्पिंडल फाइबर, तो आप यहां लिखेंगे स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन occur do not touch chromosome, do not touch chromosome, क्रोमोसोम को टच नहीं करती, क्रोमोसोम को टच नहीं करती, क्रोमोसोम को आपका टच नहीं करती। 1 मिनट रुकिएगा, चैट फिर से रुक गई। तो अगर मैं आपको बोलता हूं यहां पर आपकी
स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। स्पिंडल फाइबर माइक्रोट्यूब्यूल से बनी है। स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम को टच नहीं कर रही है। और यहां पर देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा, फील करके देखिएगा। चैट नहीं चल रहा, चैट तो नए चला दो, फिर नए पे चलेगा चैट? नए पे पढ़ाने में दिक्कत तो नहीं होगी? पता चला ईडन गार्डन्स पे खेलते थे और लॉर्ड्स पे खिला दिया। अच्छा, टेम्पलेट्स निकलते हैं। हाँ ठीक है, ये सही है। कई बार क्या होता है ना ईडन गार्डन पे खेले और लॉर्ड्स पे जाके खिला दिया, बाउंसिंग पिच थी, पूरा सिस्टम ही हैंग हो जाएगा। ठीक है, हाँ ये ठीक है। इसमें तो दिल भी बना रहे हैं, दिल भी आते हैं इसमें साइड में। आई एम गेटिंग सो मेनी दिल्स, कम ऑन गाइस। ठीक है, चलिए, तो यहां तक आपका ठीक है। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया है, यहां तक आपको समझ में आ गया है। अब मैं यहां पर आपको दिखा रहा था क्या? सेंट्रियोल दिखा रहा था। ये यहां सेंट्रियोल थे हमारे, ये यहां पर हमारे सेंट्रियोल थे। ठीक है अरे दीवाने, तुमने तो दिल ही दे दिए अरे गजब, इतने दिल आई एम योर अंकल थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, आ जाओ। तो अब ये आपके सेंट्रियोल है, ये आपके सेंट्रियोल है। एक चीज और होती है, यहां पर भी कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स आ जाते हैं। जहां आपके सेंट्रियोल होते हैं वहां पर भी कुछ माइक्रोट्यूब्यूल आपके आ जाते हैं, आपके माइक्रोट्यूब्यूल आपके आ जाते हैं। थैंक यू, थैंक यू। तो देखिए, ये आपके माइक्रोट्यूब्यूल आ गए, यहां पर भी कुछ माइक्रोट्यूब्यूल एराइज होते हैं। तो ये जो माइक्रोट्यूब्यूल यहां एराइज हैं, इनको बोलते हैं एस्टर, इनको बोलते हैं एस्टर, इनको बोलते हैं एस्टर, इनको बोलते हैं एस्टर। ठीक, इनको हमने बोला एस्टर। ठीक है, आप एस्टर रेस भी बोल सकते हैं। ठीक, तो अब आप देखिए, यहां जहां सेंट्रियोल है, इस सेंट्रियोल के सराउंडिंग में कुछ माइक्रोट्यूब्यूल आ गए, इन माइक्रोट्यूब्यूल को बोलते हैं एस्टर। आप इनको एस्टर रेस भी बोल सकते हैं। और यहां पर भी कुछ माइक्रोट्यूब्यूल हैं, उनको भी बोलते हैं एस्टर। तो अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके कितने एस्टर हैं, तो आप कहेंगे 2 एस्टर हैं। एक एस्टर ये रहा और दूसरा एस्टर ये रहा। तो अगर मैं आपसे कहूं 2 एस्टर प्लस 2 एस्टर प्लस स्पिंडल फाइबर, ये एस्टर और ये स्पिंडल फाइबर, ये एस्टर और ये स्पिंडल फाइबर। तो 2 एस्टर प्लस स्पिंडल फाइबर इज इक्वल टू माइटोटिक एपरेटस, माइटोटिक एपरेटस। तो कोई आपसे पूछे कि माइटोटिक एपरेटस क्या है, बताना स्पिंडल फाइबर, एस्टल रेस, मतलब ये पूरा का पूरा, ये एस्टर और ये स्पिंडल फाइबर, इन सबको मिलाकर बोलते हैं माइटोटिक एपरेटस, माइटोटिक एपरेटस। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहां पर डिसअपियर होना स्टार्ट हुए, यहां पर टूटना स्टार्ट हुए, यहां डिसअपियर हो गए। गोल्गी बॉडी ईआर यहां पर गायब हो गए। सेंट्रोजोम ये वाला अपोजिट पोल में जाना स्टार्ट हुआ और लेट प्रोफेज तक वो सेंट्रियोल अपोजिट पोल पर पहुंच गया। स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हुआ, बट ये स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम को टच नहीं करती। ये एस्टर और ये स्पिंडल फाइबर पूरे को मिलाकर बोला माइटोटिक एपरेटस। और अगर कोई आपसे पूछे कि बताइए प्रोफेस में एक क्रोमोसोम में कितनी क्रोमेटिड है, क्या लिखोगे? बताइए,
अगर कोई आपसे पूछे कि प्रोफेज में एक क्रोमोसोम में कितनी क्रोमैटिड है तो आप क्या लिखेंगे? प्रोफेज में एक क्रोमोसोम में कितनी क्रोमैटिड है तो आप क्या लिखेंगे? आप कहीं भी लिख सकते हैं, जहां भी आपके उसमें जगह है रजिस्टर में, आप कहीं भी लिख सकते हैं। आप कहीं भी लिख सकते हैं, जहां भी आपके रजिस्टर में जगह है। 2 क्रोमैटिड है, आप चाहो तो यहां लिख लो जहां आपके पास जगह है, ठीक है। यहां जगह नहीं है तो आप आगे लिख लीजिए, जहां आपके पास जगह है वहां लिखिए। ऐसा जरूरी नहीं, बिल्कुल सही, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको यही लिखना है। आपके पास जगह है तो आप यही लिखिए। तो यहां पर आप लिख सकते हैं 1 क्रोमोसोम consist of 2 chromatid जो कि आपस में कनेक्टेड है, जो कि आपस में कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है? सेंट्रोमियर से कनेक्टेड है, जो आपके सेंट्रोमियर से कनेक्टेड हैं। ये आपका हो गया, ठीक है, ये आपका हो गया है और ये आपका हो गया है। ये मैं मिटा रहा हूं क्योंकि ये तो हमारी प्रीवियस स्लाइड पे भी है, ये देखो यहां पे भी मैंने लिखा हुआ है, तो इसलिए मैं यहां पर आपको मिटा रहा हूं। यहां मैं आपको मिटा रहा हूं। आपके पास जगह है तो आप यहां लिख लीजिएगा, जगह नहीं है तो नेक्स्ट स्लाइड पे लिखिएगा, ठीक है। आपकी मर्जी है, आप नेक्स्ट स्लाइड पे भी जा सकते हैं। चलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चला जाता हूं। अगर मैं आपसे कहूं टोटल क्रोमोसोम कितने हैं प्रोफेज में, टोटल क्रोमोसोम अगर मैं आपसे बात करता हूं, ठीक है, ये हम फिल करते रहेंगे, ठीक है। टोटल क्रोमोसोम अगर कोई आपसे पूछता है कि टोटल क्रोमोसोम, इसको मैं ऊपर ले जाता हूं यहां पर, ठीक है, और एक ही जगह पे हम लिखेंगे। सबसे पहले पेरेंट सेल आई थी, उसके बाद पेरेंट सेल G1 में गई, G1 से S में गई, S से G2 में गई, G2 से कहां गई? G2 से प्रोफेज में गई। तो बताइए कितने क्रोमोसोम लेके चले थे? 4 लेके चले। G1 में 4, S में 4, G2 में 4, प्रोफेज में 4। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अब मैं आपसे पूछूं डीएनए अमाउंट, ये टेबल हमें पूरी फिल करनी है। पेरेंट में लेके चले थे 2C, G1 में था 2C, S में था 4C, G2 में है 4C, प्रोफेज में है 4C। बच्चों ये हमें फिल करना है। अब हमें क्या क्या अभी हमने नहीं पढ़ा है, हमें मेटाफेज का नहीं पता, हम चेक करेंगे और चेक करने के बाद हम फिल करेंगे। फिर हम एनाफेज का फिल करेंगे और फिर हम टीलोफेज का फिल करेंगे। तो टीलोफेज पर आपका माइटोसिस कंप्लीट होगा, कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होगा। तो टीलोफेज पर भी आपका 4 आना चाहिए और आपका 2C आना चाहिए। तो अभी तक हम 4 क्रोमोसोम लेके चले और प्रोफेज तक हम देख पाए कि 4 क्रोमोसोम का नंबर किस तरीके से है। हम पेरेंट में 2C डीएनए लेके चले और प्रोफेज तक हमारा 4C है। अब आगे देखेंगे कि हमारा कैसे क्रोमोसोम और डीएनए चेंज होता है या नहीं होता है। तो कुछ तो गड़बड़ है दया। बच्चों यहां तक समझ में आया तो आप हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। यहां तक आपको समझ में आया तो आप हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। प्रोफेज में 2C होना चाहिए, कर दिया ना काम। क्या आदमी लोगों हैं, प्रोफेज में 2C होना चाहिए। अबे जब G2 में 4C था, जब G2 में 4 क्रोमोसोम का मतलब 4C था, जब G2 में 4 क्रोमोसोम का मतलब 4C था, जब G2 में 4 क्रोमोसोम का मतलब 4C था, तो प्रोफेज में भी तो 4 क्रोमोसोम हैं, तो 4C तो रहेगा। ये 2C काय को आ गया रे, काय को आ गया रे। क्या करता है रे तुम लोग, क्या करता है तुम लोग?
4 क्रोमोसोम 4C, जब G2 में 4C था, G2 में 4C था, तो G2 में जैसे क्रोमोसोम है वैसे ही तो प्रोफेस में है। क्या करता है? समझ में आया तो एक बार फिर से यस लिखिए, क्योंकि गलत कमेंट किया गया, 2C लिखा गया। फिर से एक बार यस करिए, टीचर का कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, रफ्तार में यस लिखिए फटाफट। जाने कौन सा तू दर्द ये दिल में दे गया। हाँ, ये फ्रेश वाला यस है। अंकल ओपी सालों सुधर जाओ। तो ये मैं क्या देख रहा हूं, बीच बीच में अंकल भी चल रहा है। ठीक है, ठीक है अंकल ओपी, ठीक है। तो चलिए, ये आपको समझ में आ गया है, ये आपको समझ में आ गया है। अब जरा हम इसकी एनसीईआरटी को ऐसे डिकोड करेंगे कि बस मजा ही आ जाए। चलिए, प्रोफेस विच इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस, और ये किसको फॉलो कर रहा था? S और G2 को। मतलब G1 के बाद S आया, S के बाद G2 आया, और G2 के बाद आया प्रोफेस। तो प्रोफेस ने किसको फॉलो किया? प्रोफेस ने फॉलो किया G1, G1 के बाद S, S के बाद G2, G2 के बाद प्रोफेस। तो इन्होंने यहां पर S और G2 लिखा है, S और G2 के बाद आया आपका प्रोफेस। S और G2 किसका पार्ट है? इंटरफेस का पार्ट है। इन दी S and G2 फेस द न्यू डीएनए मॉलिक्यूल, न्यू डीएनए मॉलिक्यूल मतलब क्योंकि S फेस में डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ तो डीएनए 4C हो गया था, और G2 में भी डीएनए 4C है। तो जो नया डीएनए है वो डिस्टिंक्ट नहीं है। आर नॉट डिस्टिंक्ट का मतलब है नॉट क्लियरली विजिबल। ऐसे एनसीईआरटी डिकोड करेंगे तो मैं फील करा देंगे। बट इंटरवाइंड, इंटरवाइंड का मतलब है उलझा हुआ, जिसको आप टेंगल्ड भी बोल सकते हो। ठीक है, इंटरवाइंड। तो S और G2 में डीएनए इंटरवाइंड है, वो क्लियरली डिस्टिंक्ट नहीं है। प्रोफेस इज मार्क बाय इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। क्रोमोसोम का मटेरियल क्या है? डीएनए है। कंडेंसेशन होना स्टार्ट हुआ, क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम अनटेंगल्ड। अनटेंगल्ड का मतलब है सुलझा हुआ, सुलझा हुआ। मतलब आप सिंपल समझ सकते हैं, ड्यूरिंग द प्रोफेस ऑफ क्रोमैटिन कंडेंसेशन। क्रोमैटिन का कंडेंसेशन मतलब आप क्रोमैटिन से क्रोमोसोम की तरफ जा रहे हो, क्रोमैटिन से क्रोमोसोम की तरफ जा रहे हो। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम, एक सेंट्रोसोम में कितने सेंट्रियोल हैं? 2 सेंट्रियोल हैं, विच हैड अंडरगॉन डुप्लीकेशन। तो सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन एस फेस में हुआ था। वो सेंट्रोसोम बिगिन, बिगिन का मतलब है स्टार्ट, टू मूव टूवर्ड्स अपोजिट पोल। स्टार्ट करते हैं अपोजिट पोल पे जाना। किसमें करते हैं? अर्ली प्रोफेस में करते हैं। तो यहां पर जो पैराग्राफ दिया है वो अर्ली और लेट को डिफरेंशिएट नहीं कर रहा, कॉमन प्रोफेस को कर रहा है। तो और भी आसान है। क्या प्रोफेस में कंडेंसेशन होना स्टार्ट होता है? यस। क्या प्रोफेस में क्रोमोसोम फाइनली अनटेंगल्ड हो जाते हैं? यस। क्या प्रोफेस में स्पिंडल फाइबर बनती है? यस। क्या प्रोफेस में सेंट्रोल अपोजिट पोल में पहुंच जाते हैं? यस। क्या प्रोफेस में कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम होता है? यस, यस, यस। द कंप्लीशन ऑफ प्रोफेस मार्क बाय द फॉलोइंग इवेंट। दिखाइए कौन कौन से इवेंट हैं? क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस करके बनाएंगे कॉम्पैक्ट। ठीक है, कॉम्पैक्ट का मतलब होता है पास पास,
कॉम्पैक्ट का मतलब है कंडेंस, कंडेंस। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम को जब मैंने देखा तो उसमें दो क्रोमैटिड हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं सेंट्रोमियर पर। जब मैंने एक क्रोमोसोम को देखा तो उसमें दो क्रोमैटिड हैं। सेंट्रोसोम जो डुप्लीकेट किए थे ड्यूरिंग इंटरफेस में, एस फेस में, स्टार्ट करते हैं दूर जाना अपोजिट पोल में। ईच सेंट्रोसोम, ईच सेंट्रोसोम रेडिएट आउट माइक्रोटिब्यूल, यहां से माइक्रोटिब्यूल निकलते हैं, इनको एस्टर बोलते हैं। टू एस्टर, नीचे भी एस्टर, टू एस्टर, एक दो, विथ स्पिंडल फाइबर, ये रहा स्पिंडल फाइबर, और पूरे को बोलते हैं माइटोटिक एपरेटस। एट द एंड ऑफ प्रोफेस, व्हेन व्यू अंडर माइक्रोस्कोप, मैंने जो तुझे देखा माइक्रोस्कोप के अंदर, नहीं मुझे मिली गोल्गी ई आर, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। गिर गया। तो इस तरीके से पेन को उछाला जाता है और पेन को गिराया जाता है। बच्चों यहां तक की पढ़ाई समझ में आई तो आप यस लिख दीजिए। अब करते हैं इस पे क्वेश्चन। एक एक लाइन भाई, एक एक वर्ड एक्सप्लेन किया पूरा का पूरा। तो इस तरीके से प्रोफेस को करना पड़ता है अर्ली और लेट में, नहीं तो बच्चे को ये लाइन ही समझ नहीं आती कभी भी। समझ में आया, फील हुआ तो आप यस लिख दीजिए। चलिए, आपको फील हुआ, आपको फील हुआ, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो जरा फील हुआ, ये देखिए अर्ली प्रोफेस में 4 क्रोमोसोम। अच्छा सर, इसलिए आप सेल में 4 क्रोमोसोम लेके चले ताकि आप एनसीईआरटी के डायग्राम के अकॉर्डिंग बच्चों को समझा सकें। यस, तू 5 ले ले, 8 ले ले, 10 ले ले, तेरी मर्जी है। ये देखिए 4 क्रोमोसोम, यहां भी 4 क्रोमोसोम। ये देखिए उतने क्लियर नहीं दिख रहे हैं जितने क्लियर मैंने आपको बनाए हैं। वो मैंने आपको इसलिए बनाए ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए। हर क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड हैं। चलो चलो बुलावा आया है। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? प्रोफेज इज सेकेंड स्टेज। नहीं रे, प्रोफेज इज फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस एंड इट फॉलो सेल एंड G2। बाकी स्टेटमेंट सही था, यहां पे खेल खराब हो गया। इन S and G2 फेज DNA आर डिस्टिंक्ट, DNA आर नॉट डिस्टिंक्ट बट इंटरवाइंड, ये भी गलत हो गया। इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल इन प्रोफेज सही है। सेंट्रोसोम जिसका डुप्लीकेशन G2 में हुआ, G2 में नहीं हुआ, S में हुआ, स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट, बाकी सेंटेंस सही था लेकिन गलत हो गया। कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम फॉर्म्ड कंपोज ऑफ 1 क्रोमैटिड ओनली, 1 नहीं रे, 2 क्रोमैटिड ओनली। ईच सेंट्रोसोम रेडिएट माइक्रोटिब्यूल कॉल्ड एस्टर सही है रे। द 2 एस्टर टुगेदर विद स्पिंडल फाइबर कॉल्ड माइटोटिक एपरेटस सही है रे। सेल एट द एंड ऑफ प्रोफेज शो गोल्गी बॉडी, डू नॉट शो बिग शो, डू नॉट शो गोल्गी बॉडी, ER न्यूक्लियोलस, ये भी गलत हो। 1 2 3 ऑप्शन जा रहा है डी। मेरा भी सही है, तुम्हारा भी डी आ रहा है, मेरा भी डी आ रहा है, ये दोनों का डी है, दोनों का सही है। यस यस यस, दोनों का सही है। ओह, अब देखिए ये मैं बताऊंगा आपको ये क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए आप वेट करना, घबराना मत। ठीक, अभी अपन एनसीईआरटी कोडिंग पढ़ रहे हैं। प्रोफेस के बाद, ठीक है, प्रोफेस के बाद आपका आया मेटाफेस, है ना। प्रोफेस के बाद आपका जो नेक्स्ट लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है मेटाफेस। तो आप हेडिंग डालिए मेटा फेस, मेटाफेस, मेटाफेस।
ध्यान से समझिएगा। ये इतना मैं आपको बता देता हूं कैसे नोट्स बनाना। ये यहां पे हम बनाएंगे डायग्राम, ठीक है, यहां बनेगा डायग्राम और यहां हम लिखने वाले हैं। यहां हम अंकल ओपी सुधर जा बेटा, आई एम योर अंकल। हाँ, तो अगर मैं आपको बोला अब हम पढ़ेंगे मेटाफेज, ठीक है। तो प्रोफेज तक हमने देख लिया कि कितना क्रोमोसोम है, कितना डीएनए है, अब हम देख चुके हैं। तो अब हम आपका पढ़ेंगे मेटाफेज। क्योंकि मैं आपका टीचर हूं। प्रोफेज तक हमने देख चुके हैं, अब हम मेटाफेज पढ़ेंगे। यहां डायग्राम बनेगा और यहां पर हम नोट्स लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। चलो रे चलो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है नहीं, ठीक है। ये और फिर ये और फिर ये और ये करके दिखाओ, ये और ये। देखो मैं रिलैक्स हूं क्योंकि मुझे मालूम है कि अब जो भी हम पढ़ रहे हैं वो बहुत आसान है, ठीक है। मैं रिलैक्स हूं, इसका मतलब आप भी उतना पेन मत लीजिएगा, ठीक है। जब पेन लेने की बात आएगी मैं एकदम सीरियस, चेहरा एक्सप्रेशन अलग हो जाएगा। बिल्कुल रिलैक्स माइंड में बैठिएगा, ठीक है। आसान टॉपिक है, नॉर्मल बैठोगे तब भी समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन पूरा फोकस करिएगा अच्छे से, ठीक है। अब आप देखिएगा, मैंने क्रोमोसोम बनाए थे, ये मैंने आपके क्रोमोसोम बनाए थे, ठीक है। ये मैंने आपके बनाए थे क्रोमोसोम, येलो और रेड से मैंने दिखाया था, ठीक है। तो येलो और रेड से मैंने आपका दिखाया था। तो मैं अब आपका क्रोमोसोम दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। 1 2 3 4, ठीक है। आपको क्रोमोसोम दिखाए जा रहे हैं, येलो 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 येलो, ठीक। रेड 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 रेड, ठीक है। ये आपको मैंने क्रोमोसोम दिखाए हैं, है ना। और ये आपको क्रोमोसोम दिखाए हैं, स्पिंडल फाइबर 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 स्पिंडल फाइबर। ये पूरा का पूरा स्पिंडल फाइबर है। ये आपके बीच बीच में माइक्रोट्यूब्यूल है जिससे आपके स्पिंडल फाइबर फॉर्म्ड हुए हैं। अब जो जो यहां दिखा आपको, है ना, जो जो आपको यहां दिखा वो मैं आपको यहां बताने वाला हूं, ठीक है। देखिएगा, मेटाफेज क्या है? मेटाफेज सेकेंड स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसअपीयरेंस होना इज द बिगिनिंग ऑफ मेटाफेज। न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का लेट प्रोफेज में गायब होना, रात खत्म होने वाली है, मतलब सवेरा आने वाला है। रात खत्म होने वाली है मतलब सवेरा आने वाला है। लेट प्रोफेज खत्म होने वाला है, इसका मतलब मेटाफेज आने वाला है। न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का गायब होना इज द बिगिनिंग ऑफ, कोई आ रहा है। न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसअपीयरेंस होना, डिसइंटीग्रेट होना इज द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट फेज, कोई जा रहा है तो कोई आ रहा है। न्यूक्लियोलस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन
जा रही है, लेट प्रोफेस जा रहा है, मतलब कोई आने वाला है, मतलब बिगनिंग है किसकी? मेटाफेज की। मेटाफेज की मतलब डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का मतलब है कि लेट प्रोफेज में सेल पहुंच चुकी है और अब कोई नया फेस आने वाला है। तो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट, डिसअपेरेंस और डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज बिगिनिंग ऑफ मेटाफेज। इस लाइन का मतलब यह नहीं है कि न्यूक्लियोलस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मेटाफेज में गायब होते हैं। नो, नॉट एट ऑल, यह मतलब नहीं है। इस लाइन का मतलब यह नहीं है कि न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मेटाफेज में गायब होते हैं। नो नो, मत बोलिए ऐसा। इस लाइन का मतलब है कि न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का गायब होना इज द बिगिनिंग ऑफ मेटाफेज। ठीक। अब अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गई तो क्रोमोसोम अभी कहां है? देहरादून में है, नोएडा में है, या साइटोप्लाज्म में हो? क्रोमोसोम अभी कहां दिख रहे हैं? देहरादून में है, नोएडा में है, न्यूक्लियस के अंदर है, या साइटोप्लाज्म में है? लिख के बता, मजा आएगा। मजा आएगा बाबा लिख के बताने का। अभी क्रोमोसोम कहां है? लिख के बता। साइटोप्लाज्म में है, साइटोप्लाज्म में है। अरे जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है तो क्रोमोसोम न्यूक्लियस में कहां होगा? क्रोमोसोम स्प्रेड इन साइटोप्लाज्म। क्रोमोसोम स्प्रेड, क्रोमोसोम स्प्रेड। स्प्रेड का मतलब फैला होना, फैला हुआ है। कहां पर? साइटोप्लाज्म में। बिल्कुल सही, क्रोमोसोम स्प्रेड इन साइटोप्लाज्म। क्रोमोसोम का कंडेंसेशन कंप्लीट हुआ। जज साहब, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन कंप्लीट हो चुका है। जितना क्रोमोसोम को कंडेंस होना था अब वो हो चुका है। अगर आप उसे देखना चाहते हो तो किस फेस में देखोगे? क्रोमोसोम बेस्ट किस फेस में दिखेंगे? आप बताइए। आप मुझे देखना चाहते हो, मैं रनिंग कर रहा हूं, मैं रनिंग कर रहा हूं, लेकिन मैं अब रुक चुका हूं, मैं कंडेंस हो चुका हूं, आपके सामने खड़ा हूं, तो मैं आपको बेस्ट रनिंग करते हुए नहीं दिखूंगा। मैं आपको बेस्ट तब दिखूंगा जब मैं रुका हुआ हूं। मैं आपको बेस्ट तब दिखूंगा जब कंडेंसेशन कंप्लीट हो गया है। जब कंडेंसेशन कंप्लीट हो गया है, प्रोफेस में कंडेंसेशन चल रहा था, आप अर्ली प्रोफेस से लेट प्रोफेस की तरफ जा रहे थे, कंडेंसेशन कंटिन्यू था, कंडेंसेशन कंटिन्यू था, प्रोफेस में कंडेंसेशन कंटिन्यू था, मेटाफेस में कंडेंसेशन कंप्लीट हो गया। मैंने दाल बनाने के लिए रखी थी, दाल बन रही थी, मम्मी ने गैस बंद कर दी, दाल बन गई, दाल बन गई, कंडेंसेशन कंप्लीट हो गया, दाल बन गई, अब मैं दाल खाऊंगा। तो क्रोमोसोम spread in cytoplasm and its condensation completed। तो अगर क्रोमोसोम की स्टडी करनी है तो मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम का आपको मॉर्फोलॉजी स्टडी करनी है। उसका साइज और नंबर अगर स्टडी करनी है, सो मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम
सो मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम कैन बी स्टडीड। शेप स्टडी नहीं करोगे, शेप कहां करेंगे मैं बताऊंगा, शेप कहां करेंगे मैं आपको बताऊंगा। अगर कोई आपसे पूछे क्रोमोसोम का सब कुछ स्टडी कर सकते हो, साइज स्टडी कर सकते हो, नंबर स्टडी कर सकते हो, मॉर्फोलॉजी स्टडी कर सकते हो, शेप नहीं, शेप नहीं, शेप कहां करेंगे बताऊंगा। क्रोमोसोम का साइज और नंबर स्टडी करने के लिए आपके पास है मेटाफेस। तो अगर मैं कहूं बेस्ट विजिबिलिटी कहां पर है, बेस्ट विजिबिलिटी कहां पर है क्रोमोसोम की, तो आप बोलेंगे क्रोमोसोम की बेस्ट विजिबिलिटी मेटाफेस के अंदर है। क्रोमोसोम की बेस्ट विजिबिलिटी मेटाफेस के अंदर है। स्पिंडल फाइबर, अब आप देखिए प्रोफेस में क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर पे अरेंज नहीं थे। फर्स्ट टाइम क्रोमोसोम, पहली बार क्रोमोसोम अरेंज हुए, कहां अरेंज हुए, अरेंज हुए स्पिंडल फाइबर पर। जब आपने प्रोफेस देखा था तो स्पिंडल फाइबर अलग था और क्रोमोसोम अलग था। यहां क्रोमोसोम पहली बार स्पिंडल फाइबर पे आए। अब आप देखिए प्रोफेस में स्पिंडल फाइबर कैसे फॉर्म्ड थी और मेटाफेस में कितनी अच्छी सिमेट्रिक दिख रही है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि स्पिंडल फाइबर कंप्लीटली फॉर्म्ड, स्पिंडल फाइबर बेहतरीन आपको कहां दिखेगी, प्रोफेस में या मेटाफेस में, लिख के बताइए। प्रोफेस में या मेटाफेस में स्पिंडल फाइबर आपको बेस्ट कहां दिखेगी, आपको स्पिंडल फाइबर बेस्ट कहां दिखेगी, प्रोफेस में दिखेगी या मेटाफेस में दिखेगी, बताइए बताइए। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि कंडेंस क्रोमोसोम कहां मिलते हैं, एकदम कंडेंस क्रोमोसोम, बेस्ट क्रोमोसोम कहां मिलते हैं, बेस्ट क्रोमोसोम कहां मिलते हैं, कंडेंस क्रोमोसोम, पहला ऑप्शन दे दूं अर्ली प्रोफेस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दूसरा ऑप्शन दे दूं लेट प्रोफेस। अगर ये दो ऑप्शन है आपके पास तो आप क्या लगाओगे, अगर ये दो ऑप्शन है, सिर्फ ये दो ही ऑप्शन है, तो आप क्या लगाओगे, तो हम लगाएंगे लेट प्रोफेस, ठीक। लेकिन अगर मैं एक ऑप्शन और दे दूं, कौन सा ऑप्शन सर, अगर मैं दे दूं मेटाफेस, अब क्या लगाओगे, अब लगाएंगे मेटाफेस। अब ऑप्शन चेंज करो, बी की जगह सी लिखो, ठीक है। कंडेंस क्रोमोसोम है मेटाफेस, अगर मेटाफेस ना हो तो लेट प्रोफेस आप लगाएंगे, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब आप सेल द यूनिट ऑफ लाइफ की क्लास को याद करिए, ये आपका होता था सेंट्रोमियर, बिल्कुल सही है, सेंट्रोमियर होता था। सेंट्रोमियर पर बताइए ये क्या होता था, सेंट्रोमियर पर ये क्या होता था, लिख के बताइए। दो प्रोटीन डिस्क जैसा स्ट्रक्चर होता था जिसको आप बोलते थे काइनेटोकोर, जिसको आप बोलते थे काइनेटोकोर, जो प्रोटीन का बना होता था। और यहां पर आपकी अटैच है स्पिंडल फाइबर, माइक्रोटिब्यूल, माइक्रोटिब्यूल याद करिए। ये आपका क्रोमोसोम में ये एक क्रोमैटिड, ये दूसरा क्रोमैटिड, ये एक क्रोमैटिड, ये दूसरा क्रोमैटिड, बहुत बढ़िया। और काइनेटोकोर, काइनेटोकोर जो होता है वो स्पिंडल फाइबर से अटैच होता है। तो अगर मैं आपसे कहूं, क्या कहूं, डिस्क शेप काइनेटोकोर, काइनेटोकोर अटैच
अटैच क्रोमोसोम टू स्पिंडल फाइबर। तो क्रोमोसोम को स्पिंडल फाइबर पर अटैच करने का काम करता है काइनेटोकोर, और काइनेटोकोर का जो नेचर होता है वो होता है प्रोटीनेशियस, वो होता है आपका प्रोटीनेशियस। तो काइनेटोकोर का जो नेचर है बच्चों वो होता है प्रोटीनेशियस, प्रोटीन है। ठीक, अब आप मेरे को बताइएगा, एक क्रोमैटिड एक पोल से, ठीक है, आप सोच के बताइएगा, एक पोल से जो स्पिंडल फाइबर है, एक पोल से जो माइक्रोट्यूब्यूल है, वो कितनी क्रोमैटिड को टच करता है, 1 या 2? लिख के बताइए। एक पोल से जो माइक्रोट्यूब्यूल है, एक पोल से जो माइक्रोट्यूब्यूल है, ये वाला जो माइक्रोट्यूब्यूल है, ये एक क्रोमैटिड को टच कर रहा है या 2 को कर रहा है? एक पोल से एक क्रोमोसोम की कितनी क्रोमैटिड कनेक्टेड है? एक पोल से एक क्रोमोसोम की कितनी कनेक्टेड है? एक कनेक्टेड है। एक यहां से कनेक्टेड है, एक यहां से कनेक्टेड है। एक पोल से एक ही क्रोमैटिड अटैच है, 2 नहीं है। एक क्रोमैटिड इस पोल के थ्रू है और नीचे वाली क्रोमैटिड इस पोल के थ्रू है। तो एक क्रोमैटिड इस पोल के थ्रू है और एक क्रोमैटिड इस पोल के थ्रू है। बिल्कुल सही। तो ये लाइन मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अभी दिखाऊंगा ये लाइन कहां पे लिखी है। ठीक है, ये लाइन मैं आपको दिखाता हूं जो मैंने अभी लास्ट में बोली, एकदम पहले मैं आपको ये वाली लाइन दिखाता हूं। ठीक है, ये लाइन कहां पे लिखी है ये मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, सिर्फ इसी लाइन को दिखाऊंगा। ठीक है, इसी लाइन को देखिएगा। 1 क्रोमैटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम connected by kinetochore to a spindle fiber from one pole and its sister chromatid। भाई एक ही क्रोमोसोम की जो 2 क्रोमैटिड होती हैं, एक ही क्रोमोसोम की जो 2 क्रोमैटिड होती हैं, उनको बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड, बहनें हैं। ठीक है, सिस्टर क्रोमैटिड। तो आपको एक क्रोमोसोम दिख रहा है ना? इस क्रोमोसोम पे एक क्रोमैटिड सर ने व्हाइट कलर से दिखाई और एक रेड कलर से दिखाई, एक व्हाइट कलर से दिखाई, एक रेड कलर से दिखाई, एक व्हाइट से दिखाई, एक रेड से दिखाई। ठीक है, एक व्हाइट से दिखाई, एक रेड से दिखाई, एक व्हाइट से दिखाई और एक आपको रेड से दिखाई। तो ये कैसी क्रोमैटिड है? ये आपकी सिस्टर क्रोमैटिड है। ये आपकी कैसी क्रोमैटिड है? सिस्टर क्रोमैटिड है। ठीक, ये देखिए, ये एक क्रोमैटिड, ये एक क्रोमैटिड, क्योंकि जो डीएनए एक में है उसी की एग्जैक्ट कॉपी दूसरे में है, क्योंकि एस फेस में डीएनए रेप्लिकेशन हुआ था, एस फेस में डीएनए रेप्लिकेशन हुआ था। तो जो डीएनए इसमें था उसी की एक और कॉपी यहां बनी थी, जो डीएनए यहां था उसकी एक और कॉपी यहां बनी थी। तो ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड हैं, एक ये येलो वाली और एक रेड वाली। तो अब आप इस लाइन को फिर से पढ़िएगा, अब आप इस लाइन को फिर से पढ़िएगा। देखिए, connected by its kinetochore to spindle fiber from the opposite pole, 1 chromatid of each chromosome connected by kinetochore to spindle fiber from one pole and its sister chromatid connected by kinetochore to spindle fiber from opposite pole। बच्चों ये लाइन सिर्फ इतनी, यहां तक समझ में आया तो एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए, एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। इतनी लाइन अगर आपको समझ में आई, सिर्फ इतनी लाइन अगर आपको समझ में आई तो आप हमारे सम्मान में
यस लिख दीजिए। यहां तक आपको समझ में आई तो आप यस लिख दीजिए। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गई है। ओके, यहां तक ये लाइन आपको समझ में आ गई है। और मेटाफेस में एक चीज कमाल की हुई। क्या कमाल की हुई? क्या कमाल की हुई? तो डिश शेप कैलेंडर अटैच क्रोमोसोम टू स्पिंडल फाइबर। सारे के सारे क्रोमोसोम आपको कहां दिख रहे हैं? पोल पर दिख रहे हैं या इक्वेटर पे दिख रहे हैं? सारे क्रोमोसोम आपको कहां दिख रहे हैं? पोल पर दिख रहे हैं या इक्वेटर पे दिख रहे हैं? सर, सारे क्रोमोसोम इक्वेटर पर आ गए। सारे क्रोमोसोम इक्वेटर पर आ गए, सेंटर पे आ गए। ऑल क्रोमोसोम, ऑल क्रोमोसोम comes at इक्वेटर और सेंटर। सारे क्रोमोसोम इक्वेटर पे आ गए, सेंटर पर आ गए। इस जगह को बोलते हैं इक्वेटर, इस जगह को बोलते हैं पोल। ये आपको पता है पहले से, ये पोल है और ये पोल है और ये है इक्वेटर। ऑल क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम कैसे हो गए हैं? शॉर्ट हो गए हैं, और जब कंडेंस होंगे तो थिक हो जाएंगे। तो सबसे क्रोमोसोम शॉर्ट और थिक कहां दिखते हैं? मेटाफेस में दिखते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम कंडेंस हो चुके हैं। यहीं पर इनकी विजिबिलिटी सबसे बेस्ट है। तो जो प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम, प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम, तो ये जो आपने बनाया है ना, ये जो आपने बनाया है, ये है ना, ये क्रोमोसोम का जो अलाइनमेंट है सेंटर पे, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेट, इसको बोलते हैं मेटाफेसिक प्लेट। तो ये जो है, ये है इक्वेटोरियल प्लेट, इक्वेटोरियल प्लेट। तो इक्वेटोरियल प्लेट कौन डिसाइड करता है? क्रोमोसोम का सेंटर पे अलाइनमेंट होना। क्रोमोसोम सेंटर पे जिस जगह पर अलाइन करते हैं, सारे क्रोमोसोम का सेंटर पर एक जगह पे अलाइन होना आपको फॉर्म्ड करता है इक्वेटोरियल प्लेट। तो ये जो प्लेट आपको दिख रही है, जहां क्रोमोसोम सेंटर में है, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेट या फिर मेटाफेसिक प्लेट, या आप बोलेंगे मेटाफेसिक प्लेट, मेटाफेसिक प्लेट, मेटाफेसिक प्लेट, मेटाफेसिक प्लेट। तो अगर मैं आपको बोला, अगर मैं आपको बोला, अगर मैं आपको बोला, अगर मैं आपको बोला, सारे क्रोमोसोम सेंटर में आ गए, इक्वेटर पर आ गए, एक जगह पर आ गए, तो भैया अगर यहां पर 5 लड़के लाइन में ऐसे खड़े हो जाएं, एक लाइन में खड़े हो जाएं, एक लाइन बन गई है, 5 लड़कों की एक लाइन बन गई है। उन 5 में से एक अंकल हैं, बाकी 4 लड़के हैं। 2 लड़के यहां खड़े हो जाए मेरे बगल में, 2 लड़के मेरे यहां बगल में खड़े हो जाए, तो भैया एक लाइन बन गई है, एक लाइन बन गई है। तो ये कितनी इक्वेटोरियल प्लेट कहलाई जाएगी? एक इक्वेटोरियल प्लेट कहलाई जाएगी, एक मेटाफेसिक प्लेट कहलाई जाएगी। देखिए, ये कमरे का मतलब है सेल, कमरे का मतलब है सेल। अब 5 बच्चे सेंटर पे आके खड़े हो जाए इस तरीके से, ठीक है, आई एम योर अंकल। 2 बच्चे यहां खड़े हो जाएं, 2 बच्चे यहां खड़े हो जाएं, टोटल 5 क्रोमोसोम सेंटर पे हैं। 5 क्रोमोसोम इस कमरे के सेंटर पर हैं, 5 क्रोमोसोम इस सेंटर के इक्वेटर पे हैं। तो एक लाइन बन गई। ये जो एक लाइन बनी है क्रोमोसोम के सेंटर पे आने से, इसको बोलते हैं मेटाफेसिक प्लेट, इसको बोलते हैं मेटाफेसिक प्लेट। ठीक है, मेटाफेसिक प्लेट, मेटाफेसिक प्लेट। तो भैया प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम फॉर्म मेटाफेसिक और इक्वेटोरियल प्लेट।
तो कोई आपसे पूछे कि यहां कितनी इक्वेटोरियल प्लेट बनती है, तो भैया यहां एक ही इक्वेटोरियल प्लेट बनती है। ठीक, तो सबसे पहले क्या था, कैरियोकाइनेसिस की सेकेंड स्टेज को मेटाफेज बोला। न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसइंटीग्रेट होना बिगिनिंग है मेटाफेज की। क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में आ गए हैं, इनका कंडेंसेशन कंप्लीट हो गया है। मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम यहां स्टडी कर सकते हो, क्रोमोसोम का साइज नंबर स्टडी कर सकते हो, बट नॉट शेप। फर्स्ट टाइम क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर पे आए, कंडेंस क्रोमोसोम मेटाफेज से मिलेंगे। डिस्क शेप स्ट्रक्चर काइनेटोकोर है जो क्रोमोसोम को स्पिंडल फाइबर से अटैच करते हैं। सारे क्रोमोसोम इक्वेटर पे आ गए, सेंटर पे आ गए, छोटे हो गए, थिक हो गए। प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम फॉर्म मेटाफेजिक प्लेट। ठीक, यहां तक समझ में आया तो आप हमारे सम्मान में यस लिखिए, क्योंकि हमारा सम्मान बने रहना जरूरी है। यहां तक समझ में आया तो आप एक बार यस लिख दीजिए। यस लिख दीजिए। ओके ध्रुविशा, कम ऑन ध्रुविशा, मैं फॉन्ट साइज को बढ़ाऊंगा ध्रुविशा, तुम चिंता मत करो ध्रुविशा, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती ध्रुविशा, मैं फॉन्ट साइज को बढ़ाऊंगा। मैं माफी चाहता हूं, मुझे माफ कर दो, मैं भूल गया था, मेरे को माफी दे दो, मैं भूल गया था, मैं फॉन्ट साइज को बढ़ाऊंगा। लेकिन फॉन्ट साइज छोटे होने की वजह से मुझसे नफरत मत करना, है ना। मेरा कॉन्सेप्ट, मेरी मेहनत, इस चीज पर मुझे जज करना, फॉन्ट साइज के बेसिस पे मुझे जज मत करना, तुम मुझसे नफरत मत करना। मैं फॉन्ट साइज बढ़ा दूंगा, एनाफेज से मैं फॉन्ट साइज बढ़ा दूंगा, मैं भूल गया था, मैं भटक गया था। अरे दीवाने, इधर देखना भाई। हाँ, तो यहां तक आपको समझ में आ गया है, ठीक है। चलिए, यहां तक आपको समझ में आ गया है। आई एम योर अंकल। अब तुम देखो, मेटाफेज में क्रोमोसोम इक्वेटर पे आए, लेकिन मेटाफेज से पहले एक और चीज लिखी है, ट्रांजिशन टू मेटाफेज, बट इसके बारे में एनसीईआरटी में कुछ लिखा नहीं है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि मैं क्रोमोसोम इक्वेटर पे आने से पहले और प्रोफेज के बाद, प्रोफेज के बाद और मेटाफेज से पहले एक और स्टेज है, ट्रांजिशन टू मेटाफेज। तो यहां क्रोमोसोम देखिए किस तरीके से अरेंज है। यहां क्रोमोसोम सारे के सारे सेंटर पे अरेंज नहीं है, तैयारी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। प्रोफेज में क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर पे नहीं थे, मेटाफेज में क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर पे थे, सेंटर में है। ट्रांजिशन टू मेटाफेज प्रोफेज और मेटाफेज के बीच में है। यहां क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर पर है, बट सेंटर में नहीं है। तो मेटाफेज से जस्ट पहले की स्टेज है ट्रांजिशन टू मेटाफेज। देखिए अब कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है डिसअपेरेंस ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन marks the start of second phase of mitosis. Second phase of mitosis. Hence the chromosomes spread through the cytoplasm, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गई। Condensation of chromosome completed. They can be observed clearly under microscope. This is the stage at which morphology of chromosome is easily studied. Easily studied. Oh, hey Jia, you are 16. Oh, I'm 37-year-old. आ जाइए। At this stage, metaphasic chromosome is made up of two chromatid, which are held together by centromere. Small disc-shaped structure at the surface of centromere are called kinetochore. देखिए, टॉपिक अच्छे से हम पढ़ा रहे हैं, अच्छे से आपको पूरा समझा रहे हैं, पूरी मेहनत लगा के आपको पढ़ा रहे हैं, और हमें मालूम है कि ये अभी हम आपको इसमें इतनी डिफिकल्टी होने देंगे नहीं। हम आपको डिफिकल्टी वहां भी नहीं होने देंगे जो टॉपिक डिफिकल्ट है, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा बहुत हंसी मजाक कर रहा हूं, है ना। जैसे अभी मैंने जिया बोला, उससे पहले एक बच्ची और आई थी, है ना, तो थोड़ा बहुत हंसी मजाक में कर रहा हूं, ठीक है। तो थोड़ा बहुत कर लेते हैं कभी कभी, ठीक है। जब मैं सीरियस रहूंगा आप भी सीरियस रहना, ठीक है। कसम है न्यूक्लियोलस वाली आरआरएनए की, ठीक। आइए, मैं अभी भी सीरियस हूं, समझ में आया। बिना सीरियस के पढ़ाई क्लास नहीं होती, मैं अभी भी सीरियस हूं,
ठीक है, बट थोड़ा लाइट मोड पे हूं। बात समझ में आया? क्योंकि उतना खतरनाक टॉपिक नहीं है ना। आप इसकी सेकंड क्लास देखिए, सेल साइकिल सेल डिवीजन की, कितनी गंभीरता से क्लास ली गई थी, क्योंकि जरूरी था, वो क्लास एक जिम्मेदारी थी। ठीक है, और कभी हंसी मजाक में कुछ गलत निकल जाए, है ना, वैसे निकलेगा नहीं, काफी मैं मैच्योर पर्सन हूं, निकलेगा नहीं, फिर भी कभी निकल जाए तो भूल चूक माफ। ठीक है, ऐसे गलत नहीं सोचना, दिल पे मत लेना। ठीक है, अंकल हैं। ठीक है, these structures serve as the site of attachment of spindle fiber। ठीक है, डी स्ट्रक्चर मतलब काइनेटोकोर, साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर। ठीक, और ये काइनेटोकोर, दिस स्ट्रक्चर सर्व एज साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर फॉर्म्ड बाय द स्पिंडल फाइबर टू दी क्रोमोसोम। ठीक है, अब स्पिंडल फाइबर क्यों लिखा है? काइनेटोकोर खुद भी प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है, और जो स्पिंडल फाइबर है वो ट्यूबरिन प्रोटीन से बना है, और स्पिंडल फाइबर भी प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है, इसलिए लिखा है काइनेटोकोर फॉर्म्ड बाय द स्पिंडल फाइबर। काइनेटोकोर भी प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है और स्पिंडल फाइबर भी प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है। ठीक, दैट आर मूव इनटू द पोजीशन एट द सेंटर ऑफ सेल, सेंटर में आ गए। हेंस द मेटाफेस इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल दी क्रोमोसोम लाई एट इक्वेटर, सारे क्रोमोसोम इक्वेटर पर आ गए। प्लेन ऑफ अलाइनमेंट किसका? क्रोमोसोम का। कहां पर? मेटाफेस में। इसको बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट, इसको बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट। बच्चों, पूरा का पूरा फील हुआ एकदम कॉन्सेप्ट अंदर तक, तो ही यस लिखिएगा। स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर हो गया है, क्रोमोसोम स्पिंडल इक्वेटर पे आ गए हैं, अलाइन हो गए हैं मेटाफिजिक प्लेट पे, थ्रू स्पिंडल एट टू बोथ पोल, ये भी आपको करा दिया है। चलिए जरा इसका आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए। इन माइटोटिक मेटाफेज मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम कैन बी स्टडीड। बिल्कुल सही है, यस वी कैन। क्यों कर पा रहे हो? क्योंकि कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम कंप्लीट हो गया है। बिल्कुल, रीजन भी एकदम सही है। असर्शन रीजन ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बहुत बढ़िया। अगला देखिए, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट? कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप मार्क्स द फर्स्ट फेज ऑफ माइटोसिस। मार्क द फर्स्ट फेज ऑफ माइटोसिस, फर्स्ट नहीं सेकेंड फेज, और माइटोसिस नहीं, बेटर लिखिए आप कैरियोकाइनेसिस, ज्यादा बेटर जो साउंड करेगा वो बेटर करेगा, कैरियोकाइनेसिस। क्योंकि माइटोसिस का सेकेंड फेज क्या होता है? माइटोसिस का सेकेंड फेज क्या होता है भाई? एम फेज के अंदर पहले क्या था? कैरियोकाइनेसिस था, और फिर क्या था? साइटोकाइनेसिस था। तो सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस का मतलब होता है आप साइटोकाइनेसिस की बात कर रहे हैं, आप साइटोकाइनेसिस की बात कर रहे हैं। तो पहला गलत हो गया। क्रोमोसोम नॉट स्प्रेड इन साइटोप्लाज्म, नहीं, क्रोमोसोम स्प्रेड इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, क्रोमोसोम स्प्रेड इन साइटोप्लाज्म, तो ये भी गलत हो गया। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम कंप्लीटेड, सो विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप, बट इट्स मॉर्फोलॉजी कांट बी स्टडीड। नो, इट्स मॉर्फोलॉजी कैन बी स्टडीड, ये गलत हो गया। क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ टू क्रोमेटिड हेल्ड बाय सेंट्रोमियर, सही है। स्मॉल डिस्क लाइक structure present over centromere called kinetochore helps in attachment of spindle fiber and its nature lipid, लिपिड नहीं, इसका नेचर होता है प्रोटीन। क्रोमोसोम कम एट इक्वेटर, सही है। One chromatid connected by kinetochore to spindle fiber from pole and same for other chromatid which is connected to
विच इज, ये भी सही है। द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर नहीं, प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम फॉर्म मेटाफेजिक प्लेट, ये भी गलत है। तो कोई भी ऑप्शन, हाउ मेनी स्टेटमेंट, अगर हम 3 4 5, अगर हम यहां क्वेश्चन कर दें हाउ मेनी स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, ठीक है, तो करेक्ट तो आपके 3 हैं, करेक्ट आपके 3 हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे करेक्ट कितने हैं, है ना, आपसे पूछे करेक्ट कितने हैं, 3, इनकरेक्ट कितने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, इनकरेक्ट है आपके 5, इनकरेक्ट है आपके 5। तो बच्चों आंसर जाएगा ऑप्शन डी। तो आप देखिए जितना G2 में था बिल्कुल सेम यहां एज इट इज है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। यहां भी 4 क्रोमोसोम है, यहां आपका 4C है। बच्चों एकदम फील हुआ तो आप यस लिख दीजिए, एकदम फील हुआ तो आप यस लिख दीजिए, एकदम फील हुआ पूरा का पूरा तो आप यस लिख दीजिए। ठीक है, आपको एकदम फील हो गया है, आपको एकदम फील हो गया है तो आप यस लिख दीजिए। अब है नेक्स्ट एनाफेस, एनाफेस, नेक्स्ट है एनाफेस। जब टीलोफेस खत्म होके 2 सेल बनेगी ना, उस टाइम आपको इंटरफेस से मैच कराना है। पेरेंट सेल में जितना होगा उतना ही आप देख लीजिएगा टीलोफेस के बाद मिलेगा, ठीक है। चलिए एनाफेस, सेम यहां पर मैं लिखूंगा और यहां मैं डायग्राम बनाऊंगा, यहां मैं नोट्स लिखूंगा और यहां मैं डायग्राम बनाऊंगा। तो हम इसको बंद कर देते हैं, एनाफेस, ठीक है, इसको हम बंद कर देते हैं। चलिए अंकल लिख रहे हैं, हाँ। दिव्या लिख रही है यस अंकल ओपी, कम ऑन दिव्या ठीक है। प्रत्यक्ष लिख रहा है रॉकी भाई, अरे दीवाने, अभी इस साल में बाल वाल नहीं कटाऊंगा, ये इस साल में पूरा बाल इतना बड़ा बड़ा करूंगा, ऐसे करके इतना लंबा लंबा, मिथुन चक्रवर्ती की तरह पूरा लंबा लंबा, यहां तक, यहां तक पूरा। आ जाओ। अगर मैं आपको बोला, ठीक है, अगर मैं आपको बोला एनाफेस, ठीक है, अगर मैं आपको बोला एनाफेस, ठीक है, हाँ, अगर मैं आपको बोला एनाफेस, हाँ, अपने को वापस से पहले वाला जो हेयर स्टाइल है वही मांगता है बाबा काफी टाइम हो गया अपने जो पुराने जो फैन लोग हैं ना, जब भी वो मिलते ना तो मेरे को वही बोलते बाबा अपने को वैसा वाल मांगता है ना जैसे पहले था 1 साल पहले। मैंने कहा ठीक है ना बाबा, इस साल तुमको करके देंगे, ठीक है, मैंने कहा तुम इस साल नीट निकालने का, अपन वैसे तुमको बाल करके देंगे, ठीक है। चलिए एनाफेस, एनाफेस देखिएगा क्या हुआ। एनाफेस बहुत मस्त है एक्चुअल में, एनाफेस में तुम्हें घूस बम्प आ जाएंगे। देखिएगा एनाफेस में क्या हुआ, ये देखिए एनाफेस में क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, पूरा का पूरा फील करके देखिएगा। ये और ये करके दिखाओ, और फिर ये, और फिर ये। जो एस्ट्रल रेस थी ना वो एनिमल सेल में बनती है, प्लांट में नहीं बनती, याद रखना, ठीक है। बट वो एनसीईआरटी में है नहीं तो मैंने आपको बताया नहीं, लिखाया नहीं। एस्ट्रल रेस एनिमल सेल में बनती है, प्लांट सेल में नहीं बनती। स्पिंडल फाइबर दोनों में बनता है, बट एस्ट्रल रेस सिर्फ एनिमल सेल में बनती है, प्लांट में नहीं बनती है, ठीक। चलिए आ जाओ। आई एम 15 ईयर ओल्ड, छोटा बच्चा 15 ईयर 16 ईयर, छोटे बच्चे हैं भाई, छोटे बच्चे हैं, ठीक है, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, ठीक है। आ जाओ, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना।
इस क्रोमोसोम पे ये एक सेंट्रोमियर, एक सेंट्रोमियर, एक सेंट्रोमियर, एक सेंट्रोमियर, एक क्रोमोसोम में एक सेंट्रोमियर होता है। अब ये सेंट्रोमियर टूटेगा, ठीक। मान लो मैं एक क्रोमोसोम हूं, मैं बीच से स्प्लिट करूं तो मेरी आधी बॉडी यहां भागेगी और आधी बॉडी यहां भागेगी, ठीक है। जब बीच से सेंट्रोमियर टूटेगा तो ये क्रोमैटिड, ऊपर वाली क्रोमैटिड इस पोल पे जाएगी, नीचे वाली क्रोमैटिड नीचे वाले पोल पे जाएगी। मैं आपको करके दिखाता हूं, जब आप देखोगे अपनी आंखों से, देखिएगा मैं आपको करके दिखाता हूं। एक क्रोमोसोम को तोड़ के दिखाता हूं, एक क्रोमोसोम को तोड़ के दिखाता हूं, ठीक है। एक क्रोमोसोम को तोड़ के दिखाइए तभी हम मानेंगे। ये देखिए, एक क्रोमोसोम को तोड़ के दिखाया, येलो रेड, सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हुई, सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हुई, ये चिड़िया ऊपर चली गई और ये चिड़िया नीचे, ये और ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, ये 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 समझ में आया तो यस लिख, समझ में आया तो यस लिख। अगर समझ में आ गया तो यस लिख दे। ये 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 अगर समझ में आया तो यस लिख दे। हाँ, अगर समझ में आया तो यस लिख। अब देख क्या हुआ, तेरा वादा। अब एक तकड़ा वाला घूस बम्प आएगा, तैयार है? संभाल लेना, तकड़ा वाला है, संभाल लेना। हर क्रोमोसोम का अपना सेंट्रोमियर, हर क्रोमोसोम का अपना सेंट्रोमियर। तो यहां क्या हुआ, यहां पर आपका स्प्लिटिंग हो गई। फॉन्ट साइज बड़ा करना है। स्प्लिटिंग हुई किसकी? अरे किसकी? सेंट्रोमियर की। स्प्लिटिंग हुई सेंट्रोमियर की। और एक लाइन लिखी हुई है, एक क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड थी, एक क्रोमैटिड ये रही, एक क्रोमैटिड ये रही। तो एक लाइन है, डॉटर वर्ड यूज किया है, मैं आपको दिखाता हूं। जो जितना मैं दिखाऊंगा उतना ही देखना, ठीक है। जितना मैं आपको दिखाऊंगा उतना ही देखिएगा, ठीक है। ईच क्रोमोसोम जो कि अरेंज थे मेटाफेस प्लेट पर, वो स्प्लिट कर गए सब एक साथ। एंड दी टू डॉटर क्रोमैटिड, टू डॉटर क्रोमैटिड, टू डॉटर क्रोमैटिड, जो दो डॉटर क्रोमैटिड थी, जो दो सिस्टर क्रोमैटिड थी, जो दो डॉटर क्रोमैटिड थी, जो एक क्रोमोसोम की दो डॉटर क्रोमैटिड थी, एक क्रोमोसोम की जो दो सिस्टर क्रोमैटिड थी, एक क्रोमोसोम की जो दो डॉटर क्रोमैटिड थी। स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम occur and each daughter chromatid, each daughter chromatid of one chromosome moves towards
अपोजिट पोल, अपोजिट पोल, अपोजिट पोल, अपोजिट पोल। रॉन्ग, कहां पे रॉन्ग? स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर अकर एंड ईच डॉटर क्रोमैटिड, ईच डॉटर क्रोमैटिड। अरे रुक जा दिव्यांशी, रुक जा। यही यही तो यही तो यही तभी तो यही तो दिक्कत है, यही तो दिक्कत है, यही तो दिक्कत है, यही तो दिक्कत है। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर अकर, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछे सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग कहां से हुई, सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग, अरे ये सही है, अरे सही है लुखे, ये सही है। अगर कोई आपसे पूछे, कोई आपसे पूछे, अभी तो लिख दिया रॉन्ग, अगर नीट में क्वेश्चन आ जाए ना और आपसे पूछे कि सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग कहां हुई, अबे सबसे पहले सेंट्रोमियर टूटा, तभी तो सुन, सबसे पहले सेंट्रोमियर टूटा, सेंट्रोमियर, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर अकर एंड ईच डॉटर क्रोमेटिड ऑफ वन क्रोमोसोम मूव टूवर्ड्स अपोजिट पोल। तो ये क्या है? ये है डॉटर क्रोमैटिड, एक क्रोमोसोम की, ये है डॉटर क्रोमैटिड, एक क्रोमोसोम की। तो बच्चों पेशेंस रखा करो, भगवान ने उंगलियां दी है तो थोड़ा सा पेशेंस रखा करो। एकदम से चैट में लिखना शुरू कर दिया, अरे दीवाने सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हुई, बीच से सेंट्रोमियर टूटेगा, बीच से सेंट्रोमियर टूटेगा तो ये वाली क्रोमैटिड ऊपर वाले पोल पे गई, ये वाली क्रोमैटिड नीचे वाले पोल पर गई। तो ये डॉटर क्रोमैटिड, डॉटर क्रोमैटिड। अब इस डॉटर क्रोमैटिड को डॉटर क्रोमोसोम बोल रहे हैं। अब इस डॉटर क्रोमैटिड को नाउ 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 दिस daughter chromatid, now this daughter chromatid called, अब इस डॉटर क्रोमैटिड को डॉटर क्रोमोसोम बोल रहे हैं। ये है खेल, ये है खेल। सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हुई, सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हुई, सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हुई, पर हम सुनेंगे थोड़ी ना, हम सुनेंगे नहीं, हम तो पहले ही लिखना शुरू कर देंगे। हम सुनेंगे है नहीं, हम तो अपनी चलाएंगे, हम तो मानेंगे है नहीं, है ना, हम तो अपनी चलाएंगे, हम पहले लिखना शुरू कर देंगे, है ना। सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ तो क्रोमैटिड सेपरेट हुए और वो क्रोमैटिड अपोजिट पोल पे गए। कहां गए? अपोजिट पोल पर गए, ठीक है। तो जब सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ, ठीक है, सेंट्रोमियर आपका स्प्लिट हुआ, आइए ये देखिए, ये देखिए, जब सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हुई तो आपकी ये ऊपर वाली और नीचे वाली क्रोमैटिड, तो डॉटर क्रोमैटिड, ये देखिए स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर अकर एंड ईच डॉटर क्रोमैटिड ऑफ वन क्रोमोसोम मूव्स टुवर्ड अपोजिट पोल। नाउ दिस डॉटर क्रोमैटिड, अब इस डॉटर क्रोमैटिड को आप क्रोमोसोम कंसिडर कर रहे हो, इस डॉटर क्रोमैटिड को आप क्रोमोसोम कंसिडर कर रहे हो। अब मुझे एक सवाल का जवाब दे दो, मान जाऊंगा। सारे जवाब देना। क्वेश्चन ऑफ द डे है, तैयार हो क्वेश्चन ऑफ द डे के लिए? पहले बताओ तैयार हो क्वेश्चन ऑफ द डे के लिए? तैयार है?
आप मुझे बताना क्वेश्चन ऑफ द डे के लिए एनाफेज में टोटल क्रोमोसोम कितने हैं, लिख के बताओ, गलत मत करना, कॉन्सेप्ट लगाना। एनाफेज में टोटल क्रोमोसोम कितने हैं? एनाफेज में टोटल क्रोमोसोम कितने हैं? 8। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 8। शाबाश, शाबाश, शाबाश। 4 नहीं लिखना, 4 नहीं लिखना, 4 नहीं लिखना, 4 नहीं लिखना, 8 लिखना, 8 लिखना, 8 लिखना, 8 लिखना। 4 काय को बोले भाई, 4 काय को बोले? 8 क्रोमोसोम हैं और हर एक क्रोमोसोम में एक क्रोमेटिड, हर एक क्रोमोसोम में एक क्रोमेटिड। यहां आता है बच्चे को घूसबम्प, यहां आता है बच्चे को घूसबम्प। तो एनाफेज में क्रोमोसोम का नंबर हाफ नहीं होता, डबल होता है। यहां आईसीएसई बोर्ड वाले भी सरेंडर कर जाते हैं। अगर मैं आपको बोला एनाफेज में बच्चों को लगता है क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो गया, क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो गया, अरे दीवाने, क्रोमोसोम का नंबर हाफ नहीं हुआ, डबल हुआ, डबल हुआ। 8 हो गए हैं, 8 हो गए हैं। मेटाफेज में 4 थे, अब 8 हो गए। मेटाफेज में 4, अब 8। 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 क्रोमोसोम का नंबर डबल हो गया, सेंट्रोमियर का नंबर डबल हो गया। फील हुआ तो यस लिख, फील हुआ तो यस लिख, फील हुआ तो यस लिख। क्रोमोसोम का नंबर यहां पर डबल हो जाता है, क्रोमोसोम का नंबर यहां पर आपका डबल हो गया। अब देखिएगा जरा, अब एक और घूस बम के लिए तैयार हो जाओ, एक और घूस बम के लिए तैयार हो जाओ। ऐसी फिनिशिंग करूंगा कि रूह कांप जाएगी। एक और, एक और। एनाफेज में क्रोमोसोम का नंबर 8। अब जरा सोच के बताना, सोच के बताना, सोच के बताना, सोच के बताना। मुझे किसी ने एक प्लेट में 4 रोटी दी। ना 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 ना, मैंने क्वेश्चन किया नहीं और तुमने टूसी टूसी करना शुरू कर दिया। ना 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 ना, तुमने क्वेश्चन तो सुनो, अरे क्वेश्चन तो सुनो। जो टूसी लिख रहा है वो गलत लिख रहा है। ले ले ले, कर ले, कर ले, ले ले ले, टूसी 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 टूसी। अबे रुक जा यार, क्वेश्चन तो करने दे। लेट मी फिनिश फर्स्ट। रुक जा, रुक जा भाई, रुक जा। रुक जा, रुक जा। मुझे मेरी मम्मी ने प्लेट में 4 रोटियां दी और कहा बेटा इन चारों रोटी का न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो 4C है। मैंने रोटी खा ली। अगले दिन मम्मी ने उन 4 रोटियों को, हर रोटी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, हर रोटी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अबे अगर तुम किसी होटल में जाओगे, तुमने उससे 4 आलू पराठा मंगाया, तो वो कंप्लीट 4 आलू पराठा तुमके पास ले आया। वो 4 आलू पराठा कंप्लीट लाए या 8 पीसेस में लाए? वो आलू पराठा 4 कंप्लीट लाए या उसके 8 पीसेस लाए, न्यूट्रिशनल वैल्यू तो सेम रहेगी, न्यूट्रिशनल वैल्यू तो सेम रहेगी। 4C 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 4C। अबे 4 आलू के पराठे कंप्लीट खाओ तब भी उतना ही खाओगे अगर 8 हाफ पराठे करके खाओगे। सर मैं 4 आलू के पराठे को ना आधा आधा करके खाऊंगा, 8 पीसेस में खाऊंगा। अबे तो न्यूट्रिशन तो तेरे पेट में उतना ही गया, न्यूट्रिशन तो तेरे पेट में उतना ही गया।
4 आलू पराठे की न्यूट्रिशन वैल्यू 4C, 8 हाफ हाफ पराठे की वैल्यू भी 4C। मैं सेल की औकात की बात कर रहा हूं, सेल के अंदर न्यूट्रिशन की बात कर रहा हूं, सेल के अंदर न्यूट्रिशन की बात कर रहा हूं। तो आपका जो आंसर जाएगा वो जाएगा 4C, वो जाएगा आपका 4C। ये चीज फील हो गई तो यस लिख दो। जिसको फील नहीं हुई वो एक काम करना, आज मम्मी से 4 पराठे मंगाना, ठीक है, खा लेना, और फिर कल शाम को मम्मी से कहना, मम्मी जो 4 पराठे लाओगे ना प्लेट में रख के, उन हर पराठे को हाफ हाफ करके लेकर आओ। और फिर मम्मी से पूछना, मम्मी मैंने कितने खाए? तो मम्मी कहेगी बेटा कल भी 4 ही खाए थे, आज भी 4 खाए। फिर तू बोलेगा नहीं मम्मी मैंने तो 8 खाए, मम्मी एक देगी कान के नीचे, अबे हट, 8 नहीं खाए, तूने 4 ही खाए, आधे आधे करके खाए हैं। आया ना? देखा कहां पे फिनिशिंग करी एकदम मूवी की। बोला था ना क्लाइमेक्स खतरनाक दूंगा, स्क्रीन प्ले बिल्ड करूंगा, आराम आराम से बिल्ड करता रहा, आराम आराम से बिल्ड करता रहा, और क्लाइमेक्स पे तुम 4 का 8, हा 4 का 8। तो बच्चों यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आ गई है, ठीक है, यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आ गई है। तो भैया नाउ दिस डॉटर क्रोमेटिड कॉल्ड डॉटर क्रोमोसोम। अब मुझे एक और चीज बताओ, जब आपका क्रोमोसोम मूव किया अपोजिट पोल पर, जब आपका क्रोमोसोम अपोजिट पोल पर मूव किया तो आगे की तरफ क्या था? आगे की तरफ क्या था? पहले कौन मूव किया? आर्म्स मूव किए या सेंट्रोमियर मूव किया? यह है सेंट्रोमियर। आप मुझे बताओ पोल की तरफ कौन मूव किया? और ये है आपके आर्म्स, ये है क्रोमोसोम के आर्म्स। देखिए ऐसे देखिए, ये है सेंट्रोमियर और ये है आर्म्स। क्रोमोसोम पोल की तरफ जा रहा है, क्रोमोसोम पोल की तरफ जा रहा है, तो पहले कौन मूव कर रहा है? पहले सेंट्रोमियर आ रहा है या आर्म्स आ रहे हैं? लीड कौन कर रहा है? 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 ये कर रहा है। ये क्या है? ये सेंट्रोमियर है। तो लीड कौन कर रहा है? सेंट्रोमियर। पीछे कौन है? आर्म्स। पीछे है आर्म्स, लीड कर रहा है सेंट्रोमियर। ट्रेलिंग बिहाइंड, ट्रेलिंग बिहाइंड, पीछे कौन है? पीछे है आर्म्स। तो अगर मैं कहूं कि आगे कौन है, लीड कौन कर रहा है, लीडिंग एज पे कौन है? लीडिंग करता है, लीड करता है सेंट्रोमियर। तो आगे सेंट्रोमियर रहता है पोल की तरफ, पीछे रहते हैं आर्म्स। ट्रेलिंग बिहाइंड का मतलब होता है जो पीछे है, ट्रेलिंग बिहाइंड, ट्रेलिंग बिहाइंड क्रोमोसोम्स के आर्म्स, क्रोमोसोम्स के आर्म्स। अब जो लाइन में एनसीईआरटी की पढ़ूंगा वही आप पढ़ोगे, जो लाइन में छोड़ूंगा वो लाइन आप भी छोड़ोगे, क्योंकि एक लाइन है जो आपको अभी समझ नहीं आएगी, वो आपको टीलोफेज में समझ में आएगी। देखिएगा, जो लाइन मैं नहीं पढ़ूंगा वो लाइन आप भी नहीं पढ़ेंगे। देखिएगा, मतलब वो हम कल की क्लास से पढ़ेंगे। नाउ रेफर्ड एज डॉटर क्रोमोसोम, बस यहां तक आप पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद ईच क्रोमोसोम मूव अवे फ्रॉम इक्वेटोरियल प्लेट, द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम रिमेन डायरेक्टेड टूवर्ड्स पोल, hence at the leading edge, while the arms of chromosome trailing behind। तो आपको कौन सी लाइन अभी मैंने नहीं पढ़ाई? मैंने आपको ये वाली लाइन नहीं बताई, तो ये वाली लाइन मैंने आपको नहीं बताई। आपको कसम है नीट की, इस लाइन के बारे में बिल्कुल मत सोचना। जब मैं कल आपकी क्लास में आऊंगा टीलोफेज पढ़ाने, तभी आपको ये लाइन समझ में आएगी, अभी नहीं आएगी। हर चीज का एक सही समय होता है, ठीक।
ये आपको समझ में आ गया है, ये आपको समझ में आ गया है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया है। बच्चों देखिए, ऐसा है, जो भी ये एनटीए का चल रहा है इस पे परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक, सबसे पहली चीज, जिन सेंटर्स पे प्रॉब्लम हुई उनको क्वेश्चन पेपर देर से मिले, उन सेंटर पे नीट का एग्जाम दोबारा होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज, एक ही सेंटर से बहुत सारे बच्चों के 720 मार्क्स आना, ये भी, इस पे भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। तो जहां तक मेरा जो ओपिनियन है, जो मुझे लग रहा है कि आज या कल में कुछ ना कुछ एनटीए की तरफ से आएगा, उनको चीजों को क्लियर करना चाहिए और वो क्लियर करेंगे। या तो उन्हीं सेंटर्स पे नीट होगा, या फिर हो सकता है नीट पूरे इंडिया में फिर से हो। तो इसमें वो स्टूडेंट जो ईमानदारी से भी मेहनत किए होंगे, है ना, काफी सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो जेन्युइन है, जिनके 715 720 एक्चुअल में आ रहे हैं, ठीक है, उनको भी तकलीफ होगी, है ना। और वो स्टूडेंट जो मेहनत कर रहा था लेकिन वो 500 से 650 के बीच में आ गया है, उसको, वो तो अभी भी बहुत ज्यादा तकलीफ में है, क्योंकि 630 615 620 पे कॉलेज मिल जाता था, अब 630 पे 40 पे कॉलेज ही नहीं मिल रहा है। तो कुछ तो गड़बड़ हुई है दया, कुछ तो गड़बड़ हुई है दया, और ये गड़बड़ आएगी सामने। मतलब ये जैसा चल रहा है ना, ऐसे नहीं चलेगा कि रिजल्ट आ गया हो गया, नहीं, आप देख लीजिएगा आजकल में कोई नोटिस आएगा। ठीक है, हो सकता है नीट दोबारा से कंडक्ट हो उन सेंटर्स पे जहां पर पेपर लेट बांटे गए हैं, है ना, क्योंकि बोनस मार्किंग ऐसे नहीं होती कि 20 मार्क्स बोनस दे दिए, 25 दे दिए, तेरे को 15 दे दिए मैडम मैंने भी यही लिखा था और अंजलि ने भी यही लिखा था, मैम अंजलि को तो आपने 5 में से 5 दिए, मुझे तो 3 दिए, 3 दिए, अच्छा ला तेरे को भी 5 कर देती हूं, ले हो गया मजाक चल रहा है क्या? ऐसा नहीं है, इतना बड़ा एग्जाम है इंडिया लेवल का, समझ रहे हो, इतना बड़ा एग्जाम है, लोगों का विश्वास उठ जाएगा। ठीक है, कैसे डॉक्टर बनेंगे फिर? तो यहां पर कुछ ना कुछ अभी आएगा। ठीक है, वेट करते हैं उसके लिए क्या आएगा। आप अपना पढ़ाई करते रहिए, है ना, सब बढ़िया ही रहेगा। ऐसा इस साल हो गया, कैसे हुआ पता नहीं, क्या हुआ, इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जल्दी ही सत्य बाहर आएगा। ठीक है, ड्यूरिंग एनाफेज सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट, सही है। ड्यूरिंग एनाफेज क्रोमेटिड मूव्स टू अपोजिट पोल, सही है। ड्यूरिंग एनाफेज ईच क्रोमोसोम मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटोरियल प्लेट एंड सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम टुवर्ड्स द पोल एंड आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम ट्रेल बिहाइंड। एनाफेज इज द लॉन्गेस्ट फेज, लॉन्गेस्ट नहीं है आपका, ये आपका शॉर्टेस्ट है। तो ओनली डी इज इनकरेक्ट, ओनली डी इज इनकरेक्ट, ऑप्शन बी। तो बच्चों ये हमने आपका पढ़ लिया है। ठीक है, ये हमने आपको इसके बारे में पढ़ा दिया है। तो बच्चों कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको आज की क्लास कैसी लगी। ठीक है, आपके कमेंट हमें मोटिवेट करते हैं चीजों को और बेहतर बनाने में। ठीक है, तो अब हम कल मिलेंगे, माइटोसिस कंप्लीट हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और मियोसिस हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो 3 लेक्चर में ये चैप्टर मुझे लगता है कंप्लीट हो जाएगा क्वालिटी के साथ। फिर हम इसका वैसे ही पीवाईक्यू वाला सेशन लेंगे, है ना, पूरा जैसे हमने पहले लिया था। ठीक है, और इसका रिवीजन लेक्चर भी मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। अभी मेरी रात को ट्रैवलिंग रहेगी, ठीक है, तो या तो मैं अभी लेक्चर रिवीजन बना लूंगा, इसका मैं नहीं बना पाया तो एक दिन और एडजस्ट कर लेना। ठीक है, चलिए, थैंक यू।